अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय डियर प्रिंसेस। कैसी हैं आप सब लोग। आज ये मेरा 40 डेज़ का चैलेंज कंप्लीट हो गया है और आपको मैं रिज़ल्ट बताने वाली हूँ 40 डेज़ का। अच्छा, इस बीच में बहुत सारी चीज़ें मेरी जर्नी में आई। स्पेशली जो मैं बीमार होगी उसकी वजह से तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि कुछ खाया ही नहीं जा रहा था। ठीक है, उन दिनों की मैं वीडियो भी आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, लेकिन देखें, जो मैं मेन चीज़ आपको बताना चाह रही हूँ, अगर आप वेट लॉस जर्नी में हो तो आपको कौन सी ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जिससे आपका वेट लॉस हेल्दी वे में हो। ना सिर्फ वेट लॉस हेल्दी वे में हो, बल्कि आपका लाइफस्टाइल ही चेंज हो जाए, ताकि आपका वेट दोबारा गेन ही ना हो। आपके खाने पीने का, आपकी रूटीन का ऐसा एक रूटीन बन जाए कि आप इतनी अपनी मर्ज़ी से खा भी सकें और आपका वेट भी ना बढ़े। वेट लूज़ तो कर लेते हैं लोग, लेकिन मेंटेन रखना उसको बहुत मुश्किल हो जाता है, दोबारा वेट बाउंस बैक हो जाता है। लेकिन मैं अपने जर्नी से आपको ये सारी चीज़ें बताने वाली हूँ कि कौन सी चीज़ें आप अपनी डेली लाइफ में लेते रहोगे जिससे आपका वज़न भी नहीं बढ़ेगा और वज़न मेंटेन रहेगा। अच्छा जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं मॉर्निंग ड्रिंक की। तो मेरे पास जो सारा रिज़ल्ट आया ना 40 डेज़ का, उसमें सबसे बेहतरीन जो मॉर्निंग ड्रिंक थी ना, वो ये चिया सीड प्लस लेमन के साथ जो मॉर्निंग ड्रिंक मैंने ली है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है हर लिहाज से, बहुत। और आपको बात बताऊँ, मैंने बीच में जब इसे छोड़ दिया था, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो नहीं ले पा रही थी, तो कॉन्स्टिपेशन का मसला शुरू हो गया था। क्योंकि जो मॉर्निंग ड्रिंक होता है ना, वो आपके रात भर की जितनी भी बॉडी ने काम किया होता है ना, जितना टॉक्सिक इकट्ठा किया होता है, उसे फ्लश आउट करने के लिए बहुत बेहतरीन है। प्लस ये जो मॉर्निंग ड्रिंक में मैं चिया सीड ले रही थी, ये हड्डियों को बहुत ज़्यादा यानी कि प्रोटेक्ट कर रहा था। स्पेशली कैल्शियम, चिया सीड के साथ हमें कैल्शियम काफ़ी मिकदार में मिलती है, जो डेली नीड होती है, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। वो अगर हम ये 2 चम्मच अगर डेली लेना शुरू कर देना, तो बहुत सारे जो पेन है ना, उनसे भी हमें छुटकारा मिल जाता है। प्लस जो लोग दूध नहीं पीते या दूध से एलर्जिक हैं, वो उनके लिए भी बहुत अच्छा एक सब्स्टिट्यूट है कि आप ये चिया सीड लें। ये आपकी डेली की कैल्शियम की नीड पूरी करती है, तो लाजमी लें। और नाश्ते में मैंने आपको बताया था, मैं वैरायटी ऑफ नाश्ता ले रही थी, कुछ भी एक जैसा यानी कि कांस्टेंट नहीं लिया। लेकिन सारे अगर जर्नी को आप देखो, मेरी सारी वीडियोस को देखो, तो मैं आपको बताऊंगी इन सब चीज़ों में सबसे बेहतरीन नाश्ता जो कि दलिया के साथ था, जो काफ़ी देर तक मुझे फुल रखता था, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता था। और इसके अलावा आपको काफ़ी फ़ैट लॉस, वेट लॉस में हेल्पफुल होता है। एक्चुअली वो फुल ऑफ फाइबर्स होता है, आपको आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करता है, आपका शुगर लेवल कंट्रोल होता है। बहुत बहुत जो ज़बरदस्त चीज़ थी ना इसकी यही थी कि आप बहुत देर तक अपने आप को फुल फील करते हो और आपका वेट बहुत अच्छे से लूज़ होता है। अच्छा, यहाँ मैंने जर्नी में ये भी बताया कि ज़रूरी नहीं कि आप फैंसी डाइट ही लो, यानी कि आप ब्राउन ब्रेड ही लो या फिर आप जौ का दलिया ही लो। आप सिंपल मल्टीग्रेन रोटी के साथ भी अपना वेट लूज़ कर सकते हो, और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप फैंसी फैंसी डाइट्स लो तभी वेट लूज़ होगा। अगर आप अपना वेट लूज़ करना चाह रहे हो तो आप खुशी के साथ करो ना, तो आप घर की चीज़ों के साथ वो सारी चीज़ें निकाल के अपना वेट लूज़ कर सकते हो। जो हम लोग कभी किसी को डाइट प्लान देते हुए स्पेसिफिक चीज़ें देते हैं, हर बंदे के पास हर टाइम वो सब चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। तो मैंने अपनी जर्नी में मैंने पूरी कोशिश की है, मैंने आपको हर तरह से चीज़ें करके दिखाई हैं ताकि आपको पता चल जाए। सिर्फ आपको अपने पोर्शन का पता होना चाहिए कि आपने अपने मील में कितना कार्ब्स लेना है, कितना प्रोटीन लेना है और कितना फ़ाइबर लेना है। तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, कोई स्पेसिफिक मील प्रेप करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ आपको समझ जब आ जाती है इन तीनों चीज़ों की, तो आप प्रॉपर वे में अपना वेट भी लूज़ करने लग जाते हो। और वेट लूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे क्या हुआ है, मेरे जो जॉइंट में पेन आता था उठते बैठते, जो मुझे मुश्किल हो रही थी, जैसे जैसे मेरा वेट लूज़ होना शुरू हुआ, मेरे दर्द तकलीफ़ें सारी ख़त्म हो गई हैं। क्योंकि हमारी बॉडी पे जो वेट जो हमने चढ़ाया हुआ होता है, हमारे
एक्चुअल जो हमारी यानी हाइट के हिसाब से ज़्यादा हो जाता है, तब फिर क्या होता है, जब वेट ज़्यादा होता है तो हमारी हड्डियों में दर्द होता है, फिर उठने बैठने में तकलीफ़ होती है, या फिर ज़्यादा देर तक कोई भी काम करने में मुश्किल और परेशानी आती है। तो वेट को कम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ओवरवेट हो या फिर आपका हाइट के हिसाब से जितना भी वेट ज़्यादा है, आपने उसको लाज़मी कम करना है। बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, स्पेशली पीसीओएस, पीसीओडी वाले, वो सब अपना खाने पीने का स्टाइल चेंज करके इससे जान छुड़ा सकते हैं। थायराइड वाले पेशेंट, देखिए बड़ी से बड़ी बीमारी सब आपके खाने पीने से ही हल हो जाती है। यहाँ अगेन देखें, आपको जैसे ही समझ आ जाती है ना कि आपने अपने हर खाने में प्रोटीन का लेवल ज़्यादा रखना है, कार्ब्स कम से कम लेने हैं, फाइबर ज़्यादा लेने हैं, तो आपका वज़न कम होने से कोई रोक ही नहीं सकता। अब यहाँ पे देखें कि मैंने चावल लिए हैं, ठीक है। मैं बिल्कुल भी मना नहीं करती कि आप ये चीज़ ना लो, वो ना लो। है आपके घर में जो भी बन रहा है ना, वो बिल्कुल साफ़ सुथरा बन रहा है, आप लाजमी उसको सबको खाएं। लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए कि आपने कितनी क्वांटिटी में खाना है, और इसके लिए आपका बीएमआई आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। गूगल पे जाएं, बीएमआई लिखें, वहाँ पे सर्च करेंगे, वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ वो आपका वेट और हाइट मांगेगा। आपने उसके ब्लॉक्स के अंदर वेट और हाइट लिखना है, आपका बीएमआई निकल के आ जाएगा। यानी डेली आपने कितनी कैलोरीज लेनी है सारे दिन में, एक टाइम में नहीं, सारे दिन में। तो उस तमाम कैलोरीज को आपने फिर कर लेना है डिवाइड अपने 2 या 3 मील के बीच में, ठीक है। जैसे ही आपको समझ आना शुरू हो जाएगी ना, तो आपको देखिएगा कितनी जल्दी फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। और मैंने अपनी जर्नी में सिर्फ एक ही रूल रखा था, और वो सबके साथ मैंने शेयर शुरू दिन से ही मैं करती आ रही हूँ कि जब भी आप जितना भी खाना ले रहे हो अपनी प्लेट में अलग से निकालो, और जब उसके हाफ में आप पहुँच जाओ तो उसमें 1 से 2 मिनट का पॉज लो, यानी कि ब्रेक लो, ठीक है। 1 या 2 मिनट के ब्रेक के बाद अगर आपको नीड होती है और बाकी बचा हुआ खाना खाने की, तो खाइए, वरना नहीं खाइए। अगर ये आप एक्सरसाइज डेली अपने खाने में करते हो तो आपके मैदे का साइज़ श्रिंक हो जाएगा, गारंटी के साथ मैं आपको ये दे रही हूँ। कोई बड़े बड़े रूल्स नहीं बोल रही, कोई कुछ नहीं, सिर्फ एक यही रूल रखो। आप देखना, एक्चुअली में हमने अपने मैदे का साइज़ खाम में बढ़ा लिया होता है, बहुत ज़्यादा खा खा के। ऑब्वियसली उसको आदत हो जाती है बहुत ज़्यादा खाने की, वो हमारी नीड नहीं होती, वो हमारी सिर्फ आदत होती है, और वो भी बुरी वाली आदत होती है। तो उसको ठीक करने के लिए सबसे बेहतरीन ये स्टमक की एक्सरसाइज है, इसको कीजिए, आपका स्टमक श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। आपको अपनी नीड से ज़्यादा आप खाओगे ही नहीं, यानी आपकी बॉडी की जितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड होंगी आपने उतना ही फिर आहिस्ता आहिस्ता खाना खाना शुरू कर देना है, क्योंकि आपका स्टमक का साइज़ जैसे ही श्रिंक होगा आपने कैलोरीज की इनटेक भी कम कर लेनी है। अब यकीन मानो इस एक्सरसाइज से इतना फ़ायदा होता है कि आप इसके बाद इतने अच्छे आदी हो जाते हो, यानी कि अपनी जो आपकी कैलोरीज हैं डेली की उस पे लेने के लिए, कि आप ज़्यादा खाने का आपका दिल ही नहीं करता। आप थोड़ा बहुत अभी खा भी लो ना तो अजीब सा फील होने लगता है, जैसे बहुत भरा भरा या अजीब सी फीलिंग आने लगती है। तो आप एक्चुअली अपनी जगह पे आ चुके होते हो, अपने स्टमक को लेके आ चुके होते हो, इसलिए आप एक्स्ट्रा खाते ही नहीं हो। जब एक्स्ट्रा नहीं खाओगे आपका वज़न नहीं बढ़ेगा, और जब वज़न नहीं बढ़ेगा तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हो, बहुत सारी टेंशन से बच जाते हो। यकीन जाने, वज़न का बढ़ा हुआ ये जितना भी वज़न है ना, टोटल बीमारी है, टोटल आपकी ज़िंदगी को ना ख़राब से ख़राब तरीन की तरफ लेके जा रहा है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते हो, जल्दी बूढ़ा नहीं होना चाहते हो, और सारी खुशियों को ना अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहते हो, तो प्लीज़ अपने वज़न को कम करने की कोशिश करो। बाहर का जितना भी खाना है ना, उसको अगर आप बहुत आदी हो ना तो उसको बहुत, यानी कि हफ्ते में अगर आप 4 दिन खाते हो तो आप उसे 2 दिन पे ले आओ, 2 दिन खाते हो ऐसे ऐसा 1 दिन पे लेके आओ। और चीट मील लेता है बंदा, लेकिन आप पहले अपने इस बॉडी को 2 से 3 माह क्लीन करने को तो दो। जो अरसे दराज से आपने वज़न इतना ज़्यादा बढ़ा लिया है, जिस भी वजह से हो गया है, उसको क्लीन अप करने के लिए आपने क्या करना है, घर का खाना खाना है, साफ़ सुथरा खाना है, और इसको समझना है कि मेरे लिए कितनी नीड है मेरी बॉडी को। ऐसा ऐसा देखिएगा, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग नो डाउट।
आप में सारी एबिलिटीज़ हैं, सिर्फ आपने अपने आप को मोटिवेट रखना है कि आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, मेरी अगर जर्नी की बात करो ना, इन भूख मुझे भी लगती थी, लेकिन मैं भूख को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेहतरीन मेरे पास जो था वो था जी रोस्टेड चने, यानी कि भुने हुए चने। बहुत बहुत बेस्ट ऑप्शन है। एक तो उससे आपको वीकनेस नहीं होती, ठीक है, और दूसरा आप बहुत ही जल्दी फुल फील करने लग जाते हो, यानी कि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाते और आप एक से एक मुट्ठी भी तकरीबन खा लेते हो ना तो आप फुल फील होना शुरू हो जाते हो। और दूसरा, जब क्रेविंग हो रही होती है रात को, कभी हम ऑब्वियसली डाइट के बीच में हमें जल्दी डिनर करना होता है, तो हमने ये कर लिया होता है कि भूख फिर बीच में आ जाती है, और सर्दियों में तो आपको पता है भूख लगती है। तो इस भूख को ख़त्म करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ रोस्टेड चना, यानी भुने हुए चने अपने पास हर टाइम आप अवेलेबल रखें। एक तो ये कीमत में बहुत कम है और दूसरा एनर्जी में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। तो आपने लाजमी इनको ट्राई करना है, उनको लाजमी अपने पास रखना है। तो अब मैं अपना आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रिज़ल्ट। देखिए जी, मैंने अपना लाइव जो वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया था उसकी वीडियो मैं आपके साथ दोबारा आज शेयर कर रही हूँ कि जो शुरू से, अगर आपने नहीं मेरी वीडियोस देखी, आप पीछे जाके देखें कि मैंने अपना स्टार्ट कहाँ से लिया था। और इस जर्नी को एंड आज 40 डेज़ हो गए हैं, कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट वीडियोस में सिर्फ मैं आपके साथ अच्छे अच्छे डाइट प्लान शेयर करने जा रही हूँ, ताकि कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप लेके अपना वज़न आसानी के साथ कम कर सकते हो। ये जी इनिशियल हमारा वेट था, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और अब जी 40 डेज़ के बाद हमने अपना वेट किया है और उसका रिज़ल्ट देखें। अब डेली तो नहीं, लेकिन मैं कंटिन्यू रखूँगी कोशिश कि अपनी डाइट भी आपके साथ शेयर करती रहूँ और मज़ीद अच्छी अच्छी टिप एंड ट्रिक्स और ऐसी चीज़ें लेके आऊँ जो आपके वेट लॉस में आपकी हेल्प कर सकें। तो वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर लाजमी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं। आपके साथ साथ दूसरे लोगों का भी मसला हल हो जाता है जो आपकी तरह ही के सेम प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं। तो एंजॉय कीजिए कि 40 डेज़ के बाद मेरा रिज़ल्ट क्या आया, और कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि नेक्स्ट डाइट प्लान किस चीज़ के ऊपर लाया जाए, और अपनी मैं मज़ीद रूटीन भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो देखें जी, माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो गया। वेट लॉस जर्नी ने हेल्प आउट भी किया, लेकिन बीमारी के बावजूद ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अमेजिंग और बेहतरीन रिज़ल्ट था। रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, मिलते हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।